आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक ताप दीप्त बल्ब के टंगस्टन तंतु को विद्युत धारा के प्रवाह से उच्च तापमान पर गर्म करने पर टंगस्टन तंतु कृष्णिका विकिरण उत्सर्जित करता है। यह देखा गया है कि लंबे समय अंतराल प्रयोग करने के बाद टंगस्टन तंतु में असमान वाष्पीकरण के कारण तंतु किसी भी जगह से टूट जाता है। यदि वाल्व को जो बल्ब है उसको विद्युत शक्ति एक स्थिर वोल्टता पर दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यह हमको बताना है। कथन दिया है, तंतु पर तापमान का विवरण समान रहता है, तंतु के छोटे भागों का प्रतिरोधक समय के साथ में कम होता जाता है, तंतु के टूटने से पहले तंतु उच्च आवृत्ति पट्टी का प्रकाश पहले से ज्यादा उत्सर्जित करता है, तंतु अपनी आयु के आखिरी समय में कम विद्युत शक्ति का प्रयोग करता है। ये सारे विकल्प हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें विद्युत बल्ब की, विद्युत बल्ब में यहाँ पर जो तंतु लगा रहता है वो क्या करता है, ताप मतलब अधिक तप्त दीप होता है। जैसे ही ये तप्त दीप होता है तो क्या करता है, ये दीप्ति उत्पन्न करता है, प्रकाश दीप्त उत्पन्न करता है। मतलब इसमें ताप अगर बढ़ जाए तो ये क्या करता है, प्रकाशिक तरंगों का उत्सर्जन करता है। इसीलिए इसे ताप दीप्त बल्ब कहते हैं। मतलब ताप है तो ये प्रकाश दीप्त उत्पन्न करता है। ठीक है, टंगस्टन का तंतु रहता है, ये भी बताया गया है प्रश्न में। क्या बोला गया है, चलिए देख लेते हैं। तंतु टूट जाता है तो उस समय क्या होता है, हमेशा जब ताप अधिक होता है तभी तंतु टूटता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न में ही लिखा गया है ना कि असमान वाष्पीकरण के कारण तंतु किसी भी जगह से टूट जाता है। बिल्कुल, ताप बढ़ने से तंतु टूट जाता है। ठीक, तो तंतु का ताप अधिकतम होता है। अब विन्स का नियम यहाँ पर लागू हो जाता है क्योंकि यह कृष्णिका विकिरण उत्सर्जित करता है अगर इसको हम अधिक उच्च तापमान पर गर्म करें तो। ठीक है, तो विन्स के नियम का पालन करेगा। लिख लेते हैं यहाँ पर विन्स का नियम। ठीक, तो विन्स के नियम का उपयोग करेंगे यहाँ पर। अब विन्स का नियम क्या कहता है कि जो तरंग दैर्ध्य रहता है वह क्या होता है, समानुपाती होता है परम ताप के व्युत्क्रम के, या फिर परम ताप की व्युत्क्रम अनुपात है, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये तरंग दैर्ध्य आ गया, हम तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को हम क्या लिख सकते हैं, आवृत्ति भी लिख सकते हैं। तो आवृत्ति जो होती है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब परम ताप जो रहता है, ताप बढ़ने से आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक, तो चूंकि ताप बढ़ रहा है यहाँ पर टूटने से पहले, मतलब क्या है, आवृत्ति भी बढ़ रही होगी। ताप बढ़ रहा है मतलब आवृत्ति बढ़ रही होगी। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्रमांक सी तो सही हो गया क्योंकि टूटने से पहले तंतु उच्च आवृत्ति पट्टी का प्रकाश पहले से ज्यादा उत्सर्जित कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ताप बढ़ रहा है। ठीक, विकल्प क्रमांक सी इस तरीके से हमारा सही विकल्प हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, विकल्प क्रमांक डी में कम विद्युत शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, तो शक्ति की अगर हम सूत्र लिखें तो शक्ति क्या होता है, शक्ति होता है I की घात 2 गुना R। लेकिन यहाँ पर धारा जो है वह परिवर्ती है, और क्या चीज परिवर्ती नहीं है, यहाँ पर कहा गया है स्थिर वोल्टता पर दी गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, I की घात 2 R को क्या लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि IR जो होता है वो V के बराबर होता है। ठीक है, V के बराबर होता है ना, तो R की घात 2 बटे R लिख सकते हैं। मैं क्या किया, ऊपर नीचे R का गुणा कर दिया। तो यहाँ से शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, IR जो है पूरे की घात 2 को मैं V की घात 2 लिख सकता हूँ, बटे में R है तो V की घात 2 बटे R। चूंकि ये V क्या है, नियत राशि है, स्थिर वोल्टता दी जाती है। तो इस तरीके से शक्ति क्या हो जाएगी, शक्ति व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी प्रतिरोध के। प्रतिरोध बढ़ाने से यह कम शक्ति उपयोग करेगी, और प्रतिरोध का मान घट जाए तो यह अधिक शक्ति का उपयोग करेगी। और प्रतिरोध निर्भर करता है तापमान पर, चूंकि यहाँ पर ताप बढ़ जाता है टूटने से पहले। ठीक है ना, हमेशा ताप क्या है, बढ़ जा रहा है। इसी तरीके से विन्स के नियम में भी हमने क्या देखा, ताप बढ़ने से आवृत्ति बढ़ रही थी। तो ताप अगर बढ़ जाए तो सामान्य विद्युत वाहक बल के लिए प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप जो होता है वह मतलब प्रतिरोध क्या होता है, ताप के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध अगर बढ़ गया दोस्तों तो शक्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रम अनुपाती है। प्रतिरोध बढ़ाने से शक्ति कम हो जाएगी और प्रतिरोध घटाने से शक्ति बढ़ जाएगी। विकल्प में क्या कहा गया है, कम विद्युत शक्ति का प्रयोग करता है। तो अपने आयु के आखिरी समय में ये क्या रहेगा, अधिक ताप में रहेगा। अधिक ताप में प्रतिरोध अधिक रहेगा, प्रतिरोध अधिक रहेगा तो शक्ति का कम प्रयोग करेगा। तो विकल्प डी भी सही हो जाता है हमारा। ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी एक विकल्प सही है ऐसा हम नहीं कह सकते, सी और डी तो सही हो गए। बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। ए में क्या कहा गया, तंतु पर तापमान का वितरण एक समान है। जी नहीं, इसके अंतिम समय में क्या होता है, तापमान जो रहता है तंतु में अलग अलग जगह से, वो किसी भी जगह से टूट सकता है। ताप का जो वितरण है वो एक समान नहीं होता। इस वजह से हमारा जो ए विकल्प है वो गलत हो जाता है। जहां से टूटा है वहीं पर ताप का वितरण अधिक होगा। ठीक है, और बी में क्या कहा गया है कि तंतु के छोटे भागों का प्रतिरोधक समय के साथ कम होता जाता है। तो दोस्तों छोटे भागों का प्रतिरोधक जो है वह समय के साथ पर प्रभावित नहीं होता। जो तंतु है
उसका प्रतिरोध समय के साथ कम होता है, लेकिन छोटे भाग या बड़े भाग ये निर्भर नहीं करता। इस वजह से विकल्प बी भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा निकल करके आया? विकल्प क्रमांक सी व डी, जिसके लिए हमने यहाँ विल्स का नियम लगाया तथा शक्ति का सूत्र लिख के उसको सत्यापित किया हुआ है। यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।